संजय सरकार जी, टीएमसी ने भी बहुत ही जोर शोर से चुनाव लड़ा था, चुनावी मैदान में उतरी थी। मेघालय में तो पूरी ताकत झोंकी गई थी। कांग्रेस से टूटकर आए विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही थी, दिल्ली वालों को मत जिताइएगा, हम पड़ोसी हैं, हम ही आपकी मदद करेंगे। लेकिन संजय शर्मा जी, कोई बहुत ज्यादा असर तो पड़ा नहीं इस बात का। देखिए, हम पहले, हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा नाम संजय शर्मा बिल्कुल, मैंने करेक्ट कर लिया, संजय शर्मा। आपने करेक्ट कर लिया। हाँ, पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल के बाहर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस बार हमारे वोट शेयर भी में इजाफा हुआ है और हम बढ़े हैं। एक संगठन के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हमने पूर्वोत्तर में अपनी जोरदार दस्तक दी है और आने वाले दिनों में और हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। सर्वधर्म समभाव की जो हमारी पार्टी की नीति है उसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम और ज्यादा अच्छा मुकाम पूर्वोत्तर में हासिल करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन ये जीत तो मोदी मैजिक की बीजेपी बता रही है कि मोदी मैजिक है जो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बीजेपी की बम बम हो गई है। संजय जी, चलिए संजय जी, मैं लौटूं आपके पास। सुधांशु मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, अब सवाल यह है कि क्या इसे वाकई में 2024 का सेमीफाइनल माना जाए और ये समझा जाए कि 24 में इसको देखकर शायद विपक्ष कोई सबक लेकर विपक्षी एकता की पहल करेगा, या फिर मोटा मोटी यही स्थिति रहेगी जो हमने इन चुनावों में देखी? सर्वप्रथम तो मैं दोनों कांग्रेस के और टीएमसी के जो प्रवक्ता उनसे कहूंगा कि बड़प्पन दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए। अगर भाजपा की जीत हुई है तो उनके प्रवक्ता को कम से कम बधाई तो दे दीजिए उस जीत की। इतने साल से राजनीति में हमें तो हमेशा लगता था कि जो जीतता है वो बधाई का हकदार तो होता ही है, तो ज़रा वो दी जाए इनको। अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ है। आपने कहा कि ये सेमीफाइनल का प्रतिबिंब तो नहीं है, मैं कहूँगा ये फाइनल का प्रतिबिंब है, सेमीफाइनल नहीं है। क्या है, 2 सरकारें जहाँ पे कि भाजपा भागीदारी रखती थी और बड़ी प्रबल, मतलब एक तो चला रही थी, एक में बड़ी प्रबल भागीदारी थी, दोनों सरकारें वापस जीत के आए, मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से। एक वो प्रदेश जिसमें, एक वो क्षेत्र हिंदुस्तान का जहाँ पे कि आज तक ये महसूस नहीं होता था लोगों को कि भारत वाले हमें अपना अंग मानते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में घूमे हो और नॉर्थ ईस्ट में लोगों से बात करी हो तो आपको एक शिकायत मिलती थी कि इंडिया डज नॉट कंसिडर अस टू बी अ पार्ट ऑफ देम। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और यहाँ की भी एक मानसिकता में भारत की जो सीमाएं थी वो कलकत्ता तक ही खत्म हो जाती थी, उसके आगे तो कुछ था ही नहीं। वहां से आज जो नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान केंद्रित हुआ है उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का नमन करना चाहूँगा। भारत की अखंडता के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि भारत के मानस में नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान होना चाहिए वो एक ताज में एक कोहिनूर की तरह होना चाहिए, वो है। भारत के जितने मंत्री हैं वो हर 2 महीने में जरूर जाते हैं वहां पे जी। हर तरह का प्रयत्न हुआ है ताकि पूरा उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाए, ठीक, वो सम्मिलित हो जाए, और ये सब जो देख रहे हैं उसी का नतीजा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।